Hello everyone. So we are doing basic concepts of organic reaction mechanism and we have discussed कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल और उन्हीं के जैसे तीन टर्म और आती है द इलेक्ट्रोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल एंड द फ्री रेडिकल्स. So first is electrophile. Electro means electron and phile means loving. Those species which are electron loving. इलेक्ट्रॉन लविंग. और ये दो टाइप के होते हैं कि किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, या तो इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं. कि पॉजिटिवली चार्ज मतलब जैसे Cl प्लस, NO2 प्लस, Br प्लस, कि these are positively charged and they need electrons. They are electron loving. Electron loving species are known as electrophiles. और न्यूट्रल में which contains vacant orbital. यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर which contains vacant orbitals. जैसे AlCl3 बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत यूज है इसका. AlCl3, BF3, BCl3. कि AlCl3 में जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आता है एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. कि हाइब्रिडाइजेशन में ये पढ़ा था कि 3s 3p. तो 3s2 3p1 में से 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3p1 में चला गया और उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp2. बट इसके पास AlCl3 के पास एक ऑर्बिटल है जो अभी पूरी वैकेंट है. इट हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल, वन वैकेंट ऑर्बिटल. और उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है. इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन लविंग. इस पे कोई चार्ज नहीं है इन पे, बट दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग है. इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग है. तो AlCl3, BF3, BCl3, BBr3, Bi3. AlCl3 के साथ FeBr3. These all are neutral electrophiles. They have vacant orbital जो केमिकल बॉन्डिंग को यूज करते हैं. और एक न्यूट्रल और होता है SO3, जिस पे क्वेश्चन आता है कि वाई SO3 इज कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल. कि SO3 में भी कोई चार्ज नहीं है बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. तो तीन ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण सल्फर एक्वायर्स अ हाई पॉजिटिव चार्ज. Sulfur acquires a high positive charge due to which it becomes a electrophile. और इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरल में लिखते हैं E+. इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट हमने दो टाइप के पढ़े हैं. एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरे न्यूट्रल. तो Cl प्लस, NO2 प्लस, Br प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज्ड.
AlCl3, BCl3, FeBr3, SO3, these all are neutral electrophiles. तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इसके बाद दूसरी टर्म है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, सो न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव लविंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो दो टाइप के हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड, जिन पे नेगेटिव चार्ज है और उनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियस लविंग और पॉजिटिव लविंग। तो न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस, ये सब बन जाएंगे न्यूक्लियस लविंग। और न्यूट्रल में, न्यूट्रल विच कंटेन्स लोन पेयर, विच कंटेन्स लोन पेयर, विच कंटेन्स लोन पेयर। जैसे NH3 में वही केमिकल बॉन्डिंग, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन। तो ये लोन पेयर दे सकता है या लोन पेयर के साथ H+ ले सकता है कि NH3 जब H+ ले लेगा तो वो अपना लोन पेयर H+ को दे रहा है, तो बन जाएगा NH4+। तो ये बन गया एक न्यूक्लियोफाइल। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल, ईथर ग्रुप, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये लोन पेयर हमें एग्जाम में नहीं दिखेंगे, ये हमें खुद याद रखने हैं कि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, हेलोजन्स पे 3 लोन पेयर। ये लोन पेयर हमें खुद याद रखने हैं टू आइडेंटिफाई दी न्यूक्लियोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, और तीसरी टर्म है फ्री रेडिकल। द थर्ड टर्म इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और सबसे कॉमन एग्जांपल है तीनों में क्लोरीन। क्लोरीन पॉजिटिव, फिर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड, इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स को जनरल में लिखते हैं Nu- और न्यूट्रल। तो सबसे कॉमन एग्जांपल Cl-, Br-, और न्यूट्रल में वाटर, NH3, फिर अल्कोहल ग्रुप ROH, और फ्री रेडिकल्स Cl डॉट, Br डॉट, I डॉट, H डॉट। तो ये सब बन गए फ्री रेडिकल कि Cl डॉट, Br डॉट। तो इनमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कि 3 तो इन पे लोन पेयर होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। दे आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो फ्री रेडिकल मींस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। तो उसके लिए टॉपिक आता है, एक है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0 या ऑलमोस्ट 0, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई। जैसे Cl का बॉन्ड है
और इसको हम सनलाइट प्रोवाइड करें, तो यहां पे दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों क्लोरीन पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। जैसे अभी हम CH3 और Cl की बात करें तो यहां पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्लोरीन पे मूव करेंगे, जिससे क्लोरीन पे नेगेटिव और CH3 पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव चार्ज, N से न्यूक्लियोफाइल, एंड पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रोफाइल। और यही CH3Cu, ये NCERT का एग्जांपल है कि CH3Cu का फिजन करो so it will undergo heterolytic fission and carbon is more electronegative than metals than copper। तो अब इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे, so carbon will acquire negative charge and copper will acquire a positive charge which will form electrophile and nucleophile। So homolytic fission forms free radicals and heterolytic fission forms electrophile and nucleophile। Heterolytic fission forms electrophile and nucleophile। तो यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, सो इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ a free radical। So these are very basic terms, electrophile, nucleophile, free radical। खूब इसका क्वेश्चन आता है इन सब्जेक्टिव और इन MCQ। So do practice, learn। लोन पेयर हमें खुद याद रखने हैं to identify nucleophiles। So this is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst। Thank you so much।